बच्चे बच्चे मरेंगे केजरीवाल के चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाओ। शर्मा आज अगर एक नहीं हुए कल भी एक नहीं हो पाओगे दोस्तों। ये बाला है, लाइन छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को कभी ड्राइविंग लाइन में नहीं लाऊंगा। तरस जाओगे आपकी भी आने वाली पीढ़ी के ड्राइवर मिले मिले मिले, ड्राइवर नहीं मिलेगा, खत्म है ड्राइवर लाइन। लेके जा पा रहे, हम खाने के लायक पैसे लेके नहीं जा रहे। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी वजह क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे में एकता की कमी। हम दूसरे के ऊपर बाद में कमी उंगली उठाएंगे, हम दूसरे के ऊपर बाद में उंगली उठाएंगे। आपके पास आखिरी मौका है, इस बार हार गए तो फिर दोबारा 5 साल के लिए, फिर दोबारा 5 साल के लिए बंधक बन जाओगे। ये करो और मरो की परिस्थिति आ चुकी है। अरे ये चालू करो ना, ये करो और मरो की परिस्थिति आ गई है। क्या आप इस बात को मानते? आप मानते हो तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया। वो करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। हमें दूसरे की बात को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्यों? जब एक मुहिम खड़ी हो जाती है ना तो कान में कुरकुर करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। अरे तेरी फोटो नहीं खींची, अरे तेरे ये हो गया, अरे तेरे वो हो गया, तेरे को कोई पूछ नहीं रहा, तेरे को कोई पूछ नहीं रहा। और वो मुहिम ठीक इस तरीके से उधरती चली जाती है जैसे एक स्वेटर होता है ना, स्वेटर का एक कोना पकड़ लेते हैं और वो पूरा उधरता चला जाता है। वो पूरा का पूरा स्वेटर उधरता चला जाता है और मुहिम हो जाती है खराब। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इस मुहिम को एक रिजल्ट के साथ खत्म करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने किराए को एक ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीका का मतलब ऑथेंटिक तरीका है, अगर जिस रेट से आपका फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है उसी हिसाब से आपका सवारी का किराया यानी कि आपको मिलने वाला जो पैसा होता है वो उसी तरीके से बढ़ जाना चाहिए जिस तरीके से आपके फ्यूल के रेट बढ़े हैं। इसके लिए आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, ये सिस्टम के द्वारा होगा। जैसे सिटी टैक्सी स्कीम 2017 अगर वह लागू होती है तो ये सिस्टम लागू हो जाएगा, ऑथेंटिक तरीके से हमारा रेट बराबर बढ़ता रहेगा। हमें किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। अगली बार हमें हाय हाय करने की जरूरत ना पड़े। ये कैसे होगा? ये होगा 2 तरीकों से। सिर्फ 2 तरीके हैं इसको ठीक करने के। एक सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लागू होना जिसके अंदर 75% ओला उबर के हाथ काट दिए जाएंगे। दूसरा ड्राइवर आयोग का गठन होना जिसके अंदर हम में से कुछ लोगों को चुनकर हमारी प्रॉब्लम्स को एक नीतिगत के पॉलिसी की तहत सुना जाएगा और उसको माना जाएगा। ये होगा तब तो हम किराया बढ़ना, खून हो जाना, ड्राइवर को लूट लेना, इन सब की जगह इसकी जड़ में जाते हैं, इसके जड़ में जाते हैं, इस प्रॉब्लम की जड़ में जाते हैं।
ओला उबर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो एक इरेगुलर कंपनी है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो मीडिएटर है, वो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपना मार्जिन देखेंगी, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपकी आग लग रही है, आपने आग लगा ली, आप मर गए, इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारे अधिकारों को कौन सुरक्षित रखेगा? जिसको हमने वोट दिया है, जो हमें सुरक्षा की गारंटी देती है, जो हमें सुरक्षा की गारंटी देती है, राइट टू लीव की अनुच्छेद 3। भाई 9601 इसकी वैगनआर है। तो ये कौन करेगा? ये सरकारें करेंगी। सरकारें कब करेंगी? जब उनके आगे एक जाइंट समझते हो, बहुत बड़ा रोबोट, एक राक्षस के रूप में हमने आर्मियां बहुत लगा ली, हमने रिक्वेस्टें बहुत कर ली, हमने हाथ जोड़ के बहुत बार भीख की तरह मांग लिया, लेकिन अब हमें और रास्तों को अपनाना पड़ेगा, सबको एक होकर। और इसके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ अपने सारे भाइयों को। ये संजय सम्राट जी हैं, कमलजीत गिल जी हैं, सुमित भारद्वाज हैं, रवि राठौर है। हमें पहले एक 30 आदमियों की एक कमेटी बनानी चाहिए। वो कमेटी के अंदर नंबर ऑफ ड्राइवर ज्यादा होंगे और संस्था के लोग कम होंगे। उसकी वजह क्या है? असली काम ड्राइवरों ने करना है, हम नीतिगत फैसले कर सकते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तालियां बजाइए इस बात से। फोटो कर देना 7 तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो अब पहला सजेशन ये है कि 30 लोगों की एक कमेटी बनेगी। वो 30 लोगों की कमेटी के अंदर हम साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाएंगे। अपनी इस हड़ताल को जो भाई ट्रैफिक दुकान खोल ली क्या? जोश के साथ बोलो भाई, जब मेरी गाड़ी बंद तो इसके अंदर फिर भी आप लोगों ने सपोर्ट में आए हो, फिर ऐसी बातें कर रहे हो यार आप। वो गाड़ी क्यों लगा रहे हैं? बुलवा दिया। वो जो साम दाम दंड नीति की सारे नीतियों को अपनाया जाएगा आपसी सहमति से। तो मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने इस मुहिम को उठाया है वो ये तय करें किन लोगों को उसके अंदर होना चाहिए, किन लोगों को इससे बाहर होना चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग चाहिए ड्राइवरों का। वो मैं सोचने की बजाय हम सोचकर काम करेंगे तो हमें जल्दी कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ ये 2 सजेशन अभी के लिए हैं, बाकी सजेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका भाई रविंदर। ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। परमानेंट बैठ जाओ, भाई साहब का परमानेंट बैठ जाओ, बहन से कोई ना छोड़े इसे। भाइयों नमस्कार। आज छोड़ दिया ना, फिर इन्हीं की मर्जी से हड़ताल करो और इन्हीं की मर्जी से खोलो। अच्छा भाइयों मेरी बात सुनो, पंखे पुंखे मंगवा लो, एसी वेसी लगवा लो, दिल को तो गर्मी ज्यादा लगती है। आप लोग डिसाइड करो करना क्या, करो सारा कुछ। जो आपका डिसीजन होगा। यहाँ पर सारे बैठे, दिल को जो लोड जो आप डिसीजन तय करो वही है। हम अपना डिसीजन आप तुम्हारी ही मर्जी से हड़ताल होगी, तय करो। जब तुम बोलोगे तुम्हारी मर्जी से हड़ताल होगी। सीएनजी बढ़ रही है लगातार, आप लोगों को भी उसी तरीके से ही बढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, इनसे बोलता हूँ डिसीजन लो ना आप। कल को कोई आप डिसीजन लो, वालों ने हड़ताल तो करा दी और हमारे बताओ बोलो मुझे।
मेरे दोस्तों एक मिनट, सबसे पहले मेरा सभी यूनियन वालों से निवेदन है कि अपने अपने लेटर पैड पर लिख के उसी समय सभी ड्राइवर भाइयों के सामने लेटर पैड पर लिख के ओला उबर के रेट और सीएनजी के रेट के जरिए अपनी बात लिखकर यहीं पे सिग्नेचर करके सभी यूनियन वाले दें। भाई साहब 2 दिन चाहिए, अभी लेटर पैड नहीं खाली। हम आपका जो कागजी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि रोड पे उतर के हम गाड़ियां उतारे रोके या पर्चे बांटे, वो हमारे से नहीं होगा भाई। वो आप लोगों को देखना क्या करना है। पहले पीछे वालों को बंद करो। वो सब करना है, सारे इधर आ जाओ भाई, सारे इधर आ जाओ। उस काम को ड्राइवर करेंगे। आप लोग सोच लो क्या करना है। हम पर्चे छपवा सकते हैं, आपको हाथ मिला सकते हैं, कागज पत्री कर सकते हैं। और भाइयों एक गुजारिश और है, क्योंकि तुम्हारे सबके व्हाट्सएप ग्रुप है, उन व्हाट्सएप ग्रुपों द्वारा इनकी आवाज पहुंचा देना। दूसरा, कोई किसी की रिकॉर्डिंग इधर से उधर या हड़ताल को खराब करने की, क्योंकि आप लोगों के कहने पर हड़ताल हो रही है, किसी की भी रिकॉर्डिंग या किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखकर हड़ताल खराब करने की कोशिश आप खुद ही करेंगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, तो वो काम मत करना। और बाद में कोई ये मत बोलना अभी सोच लो 10 दिन का टाइम लेना है, 20 दिन का लेना है, अभी सोच लेना। अगर एक बार सुन लो, अरे सुन लो, अगर एक बार तारीख तय होगी तो फिर हड़ताल के टाइम पे ये मत कहना सुमित भारद्वाज हरामजादे तू हमारे घर में राशन डालने का क्या, कमलजीत गिल तेरी वजह से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम ये नहीं सुनेंगे फिर किसी का। सोच लो क्या करना है, टाइम ले लो, राशन भर लो, टाइम ले लो। समाधान क्या है, करना तो पड़ेगा। हड़ताल होगी लेकिन टाइम ले लो। चक्का जाम। भाई मेरी बात सुन लो भाई साहब। अरे दोस्तों, मेरे भाई मेरे बाप सुन लो भाई, मेरे भाई मेरे को तो एक कमरे में बंद कर देना, मोबाइल सब छीन लेना, कल बड़ी बदनामी करते मेरे को तो लोग। फिर भी बदनाम करेंगे, देख लेना, फिर भी बदनाम करेंगे। अरे भैया कल कमरे में बंद कर, अब भाई साहब फिर भी देख लेना। बाद में ये मत कहना कि भाई हड़ताल तुम्हारी मर्जी से चालू हो गया, तुम्हारी मर्जी से खत्म हो गया, सोच लेना। पैसे निकल रहे हैं भाई साहब सुनो, 1 लाख पर्चे मैं छपवा रहा हूँ यार। खत्म नहीं करेगा जब तक संतुष्ट नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हड़ताल चालू करो, हम ये नहीं कहेंगे भूखे मर रहे हैं, पर खत्म जब होगा जब ड्राइवर संतुष्ट हो जाएंगे। आपके कहने से चालू होगी और आप ही के कहने से खत्म हो गया। की तरफ से मेरे सारे भाइयों 1 मिनट शांत हो जाओ, 1 मिनट शांत हो जाओ। बीच में जब तक हम लोग एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। मैं हड़ताल करूंगा, आप चलाओगे, ठीक है, ये चलाएगा, वो नहीं चलाएगा, फिर वो चलाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हड़ताल करनी है तो 1 दिन रखो, सोमवार को सब छुट्टी करो एक साथ। सोमवार को अगर 1 दिन की करनी है तो पहली तारीख आई है उसी पे श्री गणेश कर दो। 18 तारीख डिसाइड कर दिए। इसके तारीख से गाड़ी बिल्कुल चक्का जाम हो जाएगा।
ना चलेंगे ना चलने देंगे वोट कुछ नहीं वोट कुछ नहीं ना चलेंगे ना चलने देंगे हम तो हैं हमें अरे ऐसे हम अपने आप को लेके चलेंगे हाँ हमें खुद है चाहे सारे ना हो हमें हाँ जी ऐसे होंगे अरे अभी नहीं मेरे को बिठा रखा है उसकी गाड़ी धरने में शामिल की जाएगी उसकी गाड़ी धरने में शामिल की जाएगी मुझे घंटे में बैठा रखा है वही कस्टमर उतारा जाएगा कस्टमर हमारा नहीं तो हम कस्टमर का नहीं अपने अपने बॉर्डर पे हरियाणा वाले अपनी गाड़ी रोकेंगे दिल्ली वाले अपनी गाड़ी और यूपी वाले अपनी गाड़ी रोकेंगे और हमारी गाड़ी चलेगी मेरी गाड़ी तो चलेगी ना क्या चलेगी गुरुद्वारा में आयो गाड़ी चलेगी गुरुद्वारा में आयो अभी आज से ही अपनी अपनी माँ की और बीबी की और बच्चों की कसम कसम करेंगे झूठे लोग खाते कदम गाड़ी जरूरत नहीं है 18 अप्रैल से 18 अप्रैल बात नहीं करेंगे वो तो होगी लेकिन एयरपोर्ट को करेंगे भाई और भाइयों गाड़ियों के पीछे लाल स्टिकर बैठा है चालू करो सामने हड़ताल के लिए मैं हड़ताल नहीं कर रहा सुमित भारद्वाज कैमरा चालू करो भाई हाँ भाई ऊपर दोस्त ना भाई बोलना पड़ेगा भाई हड़ताल की दिखाई मैं बोलूंगा ये कोई मतलब मैं बोलता हूँ भाई 18 अप्रैल को मेरा नाम भाई अर्जुन नाम है अर्जुन नाम है भाई मेरा मैं भी ड्राइवर हूँ मैं नजफगढ़ रहता हूँ ठीक है भाई 18 अप्रैल को हड़ताल है चक्का जाम है अपनी अपनी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा लेना ना एयरपोर्ट का ड्रॉप करोगे ना पिकअप करोगे भाई ठीक है और अपनी मर्जी से भाई हड़ताल कर रहे हो भाई कोई किसी के ऊपर नहीं सौंपेगा किसी को गाली में ठोकोगे लीडर को भाई हाँ सुनो और यूनियन लीडर जितने भी है ना हम सबको एक कमरे में बंद कर देना ना ओला उबर तक जाएंगे ना ओला उबर हमारे पास आएगी उस चाबी को खो देना जिस दिन रेट बढ़ जाए उस दिन ताला तोड़ के हमें दिखा हमारा 10 किलो आटा सब्जी और एक गैस सिलेंडर बढ़ देगा हम आपको खा लेंगे रेट कितना बढ़ाना ये तो AC 180-170 से ऊपर से रेट नहीं मिलेगा और टैक्सी में व्यक्ति कहेगा एसी चला दे एसी चला दे ऑटो वाले 300 रुपए दे के आ रहा हूँ शर्म करो दूध का मर जाओ सारा स्ट्राइक हड़ताल पीला नंबर की सब बंद 18 अप्रैल ये उठा दो क्या साला सारी दुकान मुझे आ रही है और नॉन एसी जाएगा इतना किराया होगा कस्टमर की चॉइस है ना कि कंपनी